वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज के दिन तक सेफमून ने जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं या करने जा रहे हैं वो सब के सब नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ख़ासतौर पर सेफमून एक्सचेंज और सेफमून ब्लॉकचेन, इसका तो हर कोई इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है गैम्बिया में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स। और डिटेल से देखेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो फिर सेफमून की प्राइस कहां जाकर रुकेगी। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ दिन ही पहले सेफमून की पूरी टीम सीईओ के साथ गैम्बिया का विजिट करके आई है, जहां उन्होंने हायर ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल से कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में आने वाले टाइम में सेफमून को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर गौर किया गया, जिसकी डिटेल जल्द ही हमारे सामने आ जाएगी। वैसे एक बात हम सब के लिए बहुत ही खुशी की है कि अब दुनिया में मुख्तलिफ कंपनियों की तरह दूसरी कंट्रीज भी क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली अडॉप्ट करने लगी हैं। साउथ अमेरिका के एक मुल्क एल सल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को सरकारी तौर पर डॉलर के बराबर दर्जा दे दिया है और इसके बहुत अच्छे नताइज भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो अगर सब कुछ इस तरह स्मूथ चलता रहा तो गैम्बिया पहला मुल्क बन जाएगा जहां के लोग सेफमून को ऑफिशियली इस्तेमाल कर सकेंगे। ये स्टेप सेफमून और गैम्बिया के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हम सब जानते हैं कि गैम्बिया में लोगों की ज़्यादा तादाद गरीब यानी पुअर है। शायद 70 से 80% लोगों ने कभी बैंक को अंदर से देखा भी ना होगा। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको करेंसी इस्तेमाल करने के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं होती। और अनबैंकिंग का ये कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए कभी भी और कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो नो बैंकिंग, नो डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नो हाई एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर जब सेफमून ऑफिशियली सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगा तो इससे ना सिर्फ लोगों की लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी बल्कि दूसरे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी जनरेट होंगी। अफ्रीकन कंट्रीज में एंटर होना सेफमून की टीम का बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, जिससे यकीनन आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छे नताइज हासिल होंगे। इसकी वजह यह है कि चाहे अफ्रीका की कंट्रीज जितनी भी गरीब हों या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी डिस्ट्रॉयड हो, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और फिर आप अंदाज़ा करें कि गैम्बिया की इकोनॉमी किस कदर ज़बरदस्त हो जाएगी जब हर कोई बैंकिंग सिस्टम से आज़ाद हो जाएगा। फैमिलीज़ को क्रिप्टो वॉलेट से पैसे पहुँचाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और हर कोई आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा। तमाम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी और हर बच्चे को नई टेक्नोलॉजी तक एक्सेस हो सकेगी। और इन तमाम बातों से अफ्रीका और ख़ास तौर पर गैम्बिया का फ्यूचर तो ब्राइट ही हो जाएगा। और इस राइट डायरेक्शन में जो मेन फोकस रहेगा वो सेफमून की टीम होगी। अनबैंकिंग की इस टेक्नोलॉजी को जहां ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ना ही हैवी फीस की, वहाँ सेफमून अपने पहले स्टेप में तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा यानी 20 लाख के करीब लोगों तक पहुँच सकेगा। और अगर आप गौर करें तो 2 मिलियन लोगों का सेफमून फैमिली में ऐड होना सेफमून की प्राइस में एक ऐसा इफेक्ट डालेगा जिससे इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और शायद सेफमून का 1 सेंट तक पहुँचने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो सके। और फिर कितने लोग इस टोकन की वजह से पॉवर्टी से बाहर आएंगे इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले बात की कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला गैम्बिया पहला मुल्क नहीं है, बल्कि एल सल्वाडोर बिटकॉइन को जून 2021 में ऑफिशियल स्टेटस दे चुका है। और इसके बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं वो अपने प्यारों को डॉलर्स के साथ बिटकॉइन की सूरत में रेमिटेंस भेज रहे हैं। और एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट को इस बात पर यकीन है कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने से मुल्क में इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, बल्कि इसके साथ साथ इकोनॉमी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के आ जाने से गैम्बिया की करंट करेंसी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इससे लोकल करेंसी को सपोर्ट मिलेगी। प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स का पहला स्टेप सेफमून वॉलेट और सेफमून कार्ड है। और सेफमून कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए सेफमून की टीम पहले ही सिंप्लेक्स कंपनी से पार्टनरशिप कर चुकी है, जो सेफमून टोकन को गैम्बियन करेंसी में कन्वर्ट करेगी। वैसे अगर आपका ख्याल है कि सेफमून कार्ड पर आप सिर्फ सेफमून टोकन ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। सेफमून कार्ड का मेन मकसद यही है कि क्रिप्टो करेंसी को आम किया जाए।
तो आप सेफमून वॉलेट से डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, लेकिन इस ट्रांसफ़र के पीछे जो करेंसी इस्तेमाल होगी वो सेफमून टोकन होंगे। यानी जब भी आप पेमेंट के लिए कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस अदा करनी पड़ती है, और ये ट्रांजैक्शन फ़ीस डॉलर के बजाय सेफमून टोकन की सूरत में कटेगी। यानी जब भी आप लेट से बिटकॉइन को गैम्बियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसकी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, और ये प्राइस आप सेफमून की सूरत में अदा करेंगे। यानी जब भी आप सेफमून एक्सचेंज में कोई ट्रेड करेंगे तो आपको सेफमून टोकन की सूरत में फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अगर आप गौर करें कि जितनी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी सेफमून टोकन भी इतने ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, और टोकनोमिक्स के फार्मूले के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन पर सेफमून टोकन का कुछ हिस्सा बर्न कर दिया जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग इस एक्सचेंज को इस्तेमाल करेंगे सेफमून टोकन उतनी तेज़ी से बर्न किए जाएंगे, और सेफमून टोकन की यूटिलिटी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला सेफमून के प्राइस को बहुत ऊपर ले जाएगा। और अगर आप सेफमून के अर्ली इन्वेस्टर्स में शामिल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आने वाले वक्त में आप सबसे ज़्यादा इस टोकन को एंजॉय करेंगे। आप प्रोजेक्ट फीनिक्स के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।